तो अच्छा लगा प्रदर्शन देखकर? बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इसका। हम देखो विपक्षी दलों के भी है ना पैर खड़े हो जाएंगे, तीसरे नंबर पे है। जमाना जब तो अस्तित्व भी खत्म हो गया तो जमाना तो जब तो होगी। काम नहीं करा, समाज की सुनी नहीं, कुछ नहीं, तो वोट कौन दे देगा? अब तो नहीं देता वोट। ज़्यादातर सब केतली पे ही गए यार। कुछ हमारे लोग हैं ना जो बाहर जा रहे हैं, कुवई कोल्लू पे भट्टो पे जा रहे हैं, तो मजबूरी हो जा। 60% तो है, 40% तो बाहर ही जा रही। प्रत्याशी नहीं देखते हमारा समाज, हमारा तो बस जिससे जुड़ जा पार्टी से, फिर तो पार्टी देखे। कोई प्रत्याशी गुज्जर आ जाओ, जाट कोई आ जाओ, उससे क्या मतलब? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्लिम प्रत्याशी और भी थे, पर जो मुस्लिम जो है ना ज़्यादातर साइकिल पे ही गए हैं। चंद्रशेखर का साथ कम दिया है। और 2027 का इलेक्शन होगा, सारा समाज जुड़ जा। कोई जो इंगे तिंगे भाग रहे वे भी यहीं आ जाएंगे। 2027 के इलेक्शन में भाई के बिना कोई सरकार बनेगी नहीं। समाज बदलता हुआ दिख रहा है, अब जागरूक हो रहा है। हाँ जी हाँ, नहीं हुआ है, बदलता दिख रहा है। और आगे भी सपोर्ट चंद्रशेखर भाई को ही करेंगे। क्या नाम है आपका? ओमपाल जी, मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं भी पहले यहाँ काम करने आया था तो खूब केतली केतली चल रहा था। अब ये लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो नलके पे चले गए यहाँ से। नहीं, कुछ गए नलके पे, नहीं केतली पे गए। तो कुछ लोग नलके पे क्यों गए हैं? कुछ लोग गए, हाँ, कुछ लोग क्यों गए हैं नलके पे? बस वो तो उनकी मजबूरी हो गई। क्या मजबूरी हो गई? बनू नहीं हम पता, हम तो अपना काम से काम। अच्छा, आपने किसे जिताया था? हम तो क्या नाम मुल्क उसे देख चंद्रशेखर को दी हमने तो। क्यों हाथी को क्यों नहीं दिया आपने? नहीं, केतली को अब गंदी हमने। केतली को क्यों वोट दी? केतली को बता दो क्यों वोट दी? बस वो तो मर्जी थी केतली को, मगर भाई चलो एक उठा हमारा, उसे वोट देनी चाहिए। एक तो आपके वो हाथी वाली पार्टी भी थी आपकी। हाथी वाली पार्टी आपकी नहीं है? नहीं है तो वो भी हमारी, फिर? बस उसे दी नहीं भाई। अभी आप मुझे कहावत बता रहे थे, आपकी शर्त लगी थी किसी से। हाँ वो तो वो क्या, वो बताओ पूरा मामला क्या है वो? इन्होंने कहा था हाथी होने का नहीं। कब की बात है ये? ये पिछले साल की यो मलुक ना करवाया जब। 2019 की बात है मतलब ये? हाँ हाँ, तो 19 में आपकी शर्त लगी थी किसी से? हाँ, लौंडे लगी थी, कहने लगा वोट कहाँ देखा है, मगर वोट हाथी पे देखा है। कहने लगा होने का नहीं। मन ने कहा हो या ना हो, गारंटी से वोट वो अब का जीतेगा। तीसरी बार है, अगर ना जीता तो तेरे टांग तले निकट जाऊंगा मैं। फिर वो तीसरी बार जब जीता, मैं फिर गया, मैंने बताओ भाई जीता नहीं हमारा ही नो? हाँ जी थारा ही जीता, पर मालूम ना करना करा कुछ नहीं। अरे हमें गुजरो क्या, बस वोट हम दे रहे, लाइट तुम लगवा रहे हैं, हमारे मोहल्ले में कुछ भी नहीं कर रहे। अब वो तुमसे ले गया सारे के सारे? ले गया उनको वोट से, हमारे वोट सब क्या नाम हमारी है। तो सारे नेता एक जैसे हैं या कुछ हैं बढ़िया? बस हमें तो बढ़िया नहीं लगा जी। ये सारे नेता एक जैसे हैं? नहीं, सारे तो एक से ना रहते। कौन सा बढ़िया नेता लगता है आपको? बस हमें तो पसंद ही आया था, हमने तो अपने उसे दे दी किसे? केतली को। बस केतली को पसंद आया था? इसी चुनाव में पसंद आया बस? बस एक में। क्या नाम है जी भाई आपका? अनुज कुमार है जी। अनुज भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं कि भैया हम तो केतली पे गए थे। कुछ लोग, जो मैं पिछली बार यहाँ काम करने आया था चुनाव से पहले, तो सारा मोहल्ला ही हाथी पे था, उस पर केतली पे था। अब आया हूँ तो अब कुछ नलके पे चला गया, कुछ हाथी पे चला गया, तो कुछ उस पे चला गया केतली पे। देखो थोड़ा समाज बहक जा, ठीक है, तो नहीं तो ज़्यादातर सब केतली पे ही गए यार। कुछ हमारे लोग हैं ना जो बाहर जा रहे हैं, कुवई कोल्लू पे भट्टो पे जा रहे हैं, तो मजबूरी हो जा। 60% तो है, 40% तो बाहर ही जा रहे हैं। 57% ही जो आपका जो वोटिंग आया है पूरा मीरपुर विधानसभा में। आपकी पहली बार पार्टी चुनाव लड़ी केतली और तीसरे नंबर पे आई, तो अच्छा लगा प्रदर्शन देखकर? बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इसका। हम देखो विपक्षी दलों के भी है ना पैर खड़े हो जाएंगे, तीसरे नंबर पे है, तो बहुत बड़ी कामयाबी थी इतनी बड़ी? ना, पर समाज जुड़ गया इससे। सबके समाज जुड़ा जब तो इतना बड़ा यानी तीसरे नंबर पर आए। अभी जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि समाज इसलिए भी कटा जो थोड़ा बहुत वोट नहीं मिला क्योंकि मुस्लिम प्रत्याशी था। नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्लिम प्रत्याशी और भी थे, पर जो मुस्लिम जो है ना ज़्यादातर साइकिल पे ही गए हैं। चंद्रशेखर का साथ कम दिया है। उम्मीद ज़्यादा थी वैसे? हाँ, उम्मीद ज़्यादा सी, पर वो तो सबको मालूम था साइकिल पे ही जाओगे, साइकिल पे गए, प्लस ओबीसी उस पे गए, ओबीसी पे पतंग पे भी गए हैं। पतंग ने भी 18,000 वोट खींच के आपकी सीट से। हाँ, थोड़ा साइकिल पे डिवाइड हो गया और पतंग पे भाई की तरफ कम ध्यान दिया, तो इसलिए अपना जो है अपने दलित समाज की वोट ज़्यादातर, जो ये तीसरे नंबर पे अपना सारा दलित समाज की वोट है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, बसपा कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, पहली बार उपचुनाव लड़ी और पहली बार में 9 में से 7 सीटों पर शायद जमानत जब्त हो गई है, 2 सीटें बच गई हैं। ऐसी स्थिति देखकर क्या प्रतीत होता है, बसपा कहाँ जा रही है आगे समय में? अस्तित्व खत्म हो जाएगा इसका, बस चंद्रशेखर आ जाएगा। आज बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि फर्जी वोटें डलती हैं। जी फर्जी वर्जी कुछ नहीं है, तो थोड़ा हो जा छुटपुट घटनाएं छोटे मोटे गाँवों में नहीं तो ज़्यादातर इलेक्शन तो यहाँ भी सही होया, ऐसे यहाँ पर तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई। वो तो कह रही है कि दलितों की सिर्फ एक ही पार्टी है बसपा। नहीं, बसपा तो ठीक है, पर अब समाज का रुख जब इसकी चंद्रशेखर की तरफ हो गया, जो समाज की बातें सुनता है जाके, तो समाज बदलता हुआ दिख रहा है, अब जागरूक हो रहा है। हाँ जी हाँ, नहीं हुआ है, बदलता दिख रहा है, और आगे भी सपोर्ट चंद्रशेखर भाई को ही करेंगे।
आने वाले चुनाव में। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि आने 2027 के चुनाव में जब से आने वाले हैं, तैयारी तो सब लोग कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस चुनाव से 2027 के चुनाव का एक रुख पता चलेगा, रुख का है लोगों का, तो उम्मीद है कि रुख आगे चंद्रशेखर की तरफ ही रहेगा? हाँ जी हाँ, इनका तो चंद्रशेखर की तरफ ही रहेगा। देखो सत्ता की पार्टियाँ, थोड़ा इसका फर्क पड़ता है इलेक्शनों पे, भाई उनका ही सत्ता है, इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है इलेक्शन पे, उपचुनाव में। हाँ जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार। सुनील भाई, आप तो खुद एडवोकेट हैं, आप मुझे एक बात बताइए, आज़ाद समाज पार्टी मीरापुर विधानसभा सीट पर तीसरे नंबर पर आई, पहली बार ही चुनाव लड़े आप लोग। बसपा कितने साल से चुनाव लड़ी, कितने बार की राष्ट्रीय पार्टी रह गई, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं यूपी की, जमानत जब्त हो गई सीट पर भाई साहब। जमानत जब तो अस्तित्व भी खत्म हो गया तो जमानत तो जब्त होगी। काम नहीं करा, समाज की सुनी नहीं, कुछ नहीं, तो कहाँ वोट कौन दे देगा? अब तो नहीं देता वोट। अब तो एससी समाज जुड़ गया आज़ाद समाज पार्टी से टोटल। ये जो वोट पड़ी ना 22,000, इनमें ज़्यादातर ये एससी समाज की पड़ी वोट। लेकिन प्रत्याशी तो मुस्लिम समाज से था। प्रत्याशी नहीं देखते हमारा समाज, हमारा तो बस जिससे जुड़ जाए पार्टी से, फिर तो पार्टी देखे। कोई प्रत्याशी गुज्जर आ जाओ, जाट कोई आ जाओ, उससे क्या मतलब? जैसे मुसलमान देखे हैं साइकिल को, ऐसे ये देखे हैं, जैसे हत्ती देखे थे केतली देखेंगे। इक्का दुक्का तो होगा, तो भटक रहा होगा। एक दुक्का तो ये तो चलता ही रहा है, एक दुक्का। वो तो समझा लोगे इस बार। सब आ जाएंगे खूट में, सब। 2027 का इलेक्शन होगा, सारा समाज जुड़ जा, कोई जो इंगे तिंगे भाग रहे वे भी यहीं आ जाएंगे सब। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, पहली बार आप लोग चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर रहे, कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, तो अच्छा तो लगा होगा देखकर। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा हमारा, तो समझ लो। हमें उम्मीद नहीं थी हम दूसरी इस पर आ जाएंगे, हमें तो पता नहीं भाई देगा नहीं, तो लेकिन जब मिली वोट तो काफ़ी बढ़िया। कमी कहाँ रही वैसे? कमी तो प्रशासन की रही, प्रशासन ने वोट नहीं गिरने दिया। देखें तब ना कि यहाँ भी स्थिति रही। हमारे यहाँ नहीं, वो जो इधर जहाँ भी मुस्लिम की वोट ज़्यादा थी, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, वहाँ से वोट थोड़ी डालने दिया। वहाँ तो फर्जी तरीके से पोलिंग बंद कर दिया, नुगलन चला और वोट डाल ली। तो क्या 9 में से 7 सीटों पर प्रशासन के सहयोग से जीती है भाजपा आपके अनुसार? बिल्कुल सब जगह यही हाल रहा, जहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहा उनकी वोट नहीं डालने दी, जो डली भी जो उसके थे उन्होंने साइकिल पर डाल ली। अच्छा वैसे उम्मीद थी मुस्लिम जो बहुल्य सीट है, चाहे मैं कुंदरकी की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ की बात करूँ, चाहे कहीं की भी बात करूँ, उनका वोटिंग परसेंटेज चंद्रशेखर पे ज़्यादा आना समाजवादी पार्टी से। हाँ ज़्यादा आना चाहिए था, ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन इस वजह से जो आना चाहिए था, जिसकी उम्मीद थी, इतनी आया नहीं उनका। अगली बार तो देखो क्या हो, आना चाहिए जरूर, जुड़ेंगी पार्टी। कहाँ देखते हैं आप चंद्रशेखर को 2027 के चुनाव में, कहाँ देखते हैं? 2027 के इलेक्शन में भाई के बिना कोई सरकार बनेगी नहीं। किंग मेकर रहेंगे मतलब? बिल्कुल, या तो खुद राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे तो इनके बगैर बनने की नहीं सरकार, ये स्थिति होगी 2027 के चुनाव में। इसके चुनाव में अखिलेश यादव के लिए चुनौती बनेंगे पूरा? अखिलेश यादव तो कोई चुनौती नहीं रहने की, आने वाले चुनाव में कोई चुनौती नहीं रहने की। 2027 के इलेक्शन में कोई चुनौती अखिलेश यादव की नहीं रहेगी। चंद्रशेखर के लिए चुनौती कौन होगा फिर? भाजपा चंद्रशेखर हो जाएंगे बस? भाजपा ही है, अब भी भाजपा ही थी, वैसे तो भाजपा ही रह जाएगी। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि चंद्रशेखर ने तो हमारा वोट काटा। किसका? चंद्रशेखर उसका ही, उसने वोट काट लिए, बीजेपी वालों ने तो उठाया था वो इसी को। अभी देखें तुमने न्यूज आ रही थी, 50 लाख रुपए लिए, वो हंसते हुए कह रहे थे चाचा है हमारे तो। वो हाँ, तो उसका खबरें मिली, 50,000 रुपये लेके इलेक्शन लड़ा, वोट काट दिया। और क्या, ये सब यही तो आनी थी। बीजेपी पे आने थी सारी। बीजेपी नहीं, केतली पे आनी थी। केतली पे, केतली की तो वोट काटी उसने। यही बात है समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं। वे तो कहेंगे वे तो कहेंगे। तो आपको इतना भरोसा कैसा है कि मुसलमानों पे, कि मुसलमानों का वोट साइकिल से आप पे आना था? तो साहब जितनी मेहनत करी ना, भीम आर्मी लगी हुई थी, आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य लगे हुए थे, बड़े बड़े पदाधिकारी आए थे, पूरे क्षेत्र के सहारनपुर, इस बिजनौर के भी आई हुई टीम, पूरा रात दिन मेहनत करी आज़ाद समाज पार्टी में। अभी खुश है नतीजे देखकर? हाँ बिल्कुल खुश तो है भाई। चलो कई 30 नंबर पे ही, लेकिन आने वाले इसमें जुड़ेगा समाज और वोट मिलेगी बढ़िया। सारा मोहल्ला केतली पे था जब मैं आया था पिछली बार। हाँ, सारा मोहल्ला केतली पता। मैं अब भी कह रही, मैं झूठ बोल रही, मैं सच बोल रही, अब भी कह रही सारा मोहल्ला केतली पता। पर वो मुसलमान को लारे लगाया, हम रहे नहीं केतली पे, हमने नलके पे दी पानी पीना।